नमस्कार बच्चों। आज इस क्लास में जो टॉपिक हम देखेंगे वो टॉपिक है आपका भविष्यत काल के अर्थ में। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है संस्कृते अनुवादम कार्यम। संस्कृत में जो अभी हम अनुवाद से संबंधित जो इन नियमों को हम देख रहे हैं उसके तहत कर्ता और क्रिया के संबंध को अभी हम लोग देख रहे हैं। तो कर्ता और क्रिया के संबंध में कर्ता का, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि कर्ता में तो यही ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आपका क्रिया का रूप जो है धातु रूप का सिर्फ वो बदलता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस क्लास में जो देखेंगे वो देखेंगे भविष्यत काले। भविष्यत काल के अर्थ में आपका लिरिट लकार का प्रयोग, हिंदी में जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं, इंग्लिश में जिसे आप फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसी को संस्कृत में हम लोग लिरिट लकार कहते हैं। तो यदि आप कोई भी वाक्य ये चाहते हैं कि हमें भविष्यत काल में किसी से, हमें यदि भविष्यत काल के अर्थ में किसी से बात करनी है या वैसा वाक्य जो भविष्यत काल में बनाना चाहते हैं संस्कृत में, तो उसके लिए आपको संस्कृत के जो धातु रूप है उन धातु रूपों में से जिसे कि आप 5 लकारों में पढ़ते हैं, तो उन 5 लकारों में से आपको लिरिट लकार का जो प्रयोग है वो इस कर्ता के साथ जो यहाँ दिया हुआ है, आप बहुत पहले से इसे आप देखते चले आ रहे हैं, है ना। सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने, जहाँ पर सह है यहाँ पर कोई शब्द रूप भी आ सकता है, जैसे बालकः बालकौ बालकाः, तो सह तौते की जगह पर बालकः बालकौ बालकाः, देवः देवौ देवाः, कोई भी संज्ञा का रूप भी यहाँ प्रयोग आप कर सकते हैं, सिर्फ प्रथम पुरुष वाला में। बाकी मध्यम और उत्तम में ये प्रयोग नहीं होगा। कोई भी नाम है या जैसे सातेता स्त्रीलिंग वाला जो रहे, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष से संबंधित जो भी कर्ता आता है या जो सर्वनाम आता है उसका प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमें जो देखना है वो है भविष्यत काल के अर्थ में लिरिट लकार में दृश्य धातु का रूप। तो चलिए पहले दृश्य धातु का रूप को देख लेते हैं, फिर इसका रूप कैसे वाक्य के माध्यम से कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे उसे देखेंगे। तो एक वचन में, मैं यहाँ वचन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जगह की कमी है, तो ऊपर वचन दिया हुआ है उसी को मान करके चलना है। तो हमें दृश्य धातु का रूप लिखना है तो हो जाएगा द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति हो गया आपको एक वचन में। द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यतः, इधर हो गया द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, ठीक है। वास्तव में मैंने दृश्य धातु का रूप यहाँ पर लिरिट लकार में दृश्य को ही इसलिए चुना कि सामान्यतः देखिएगा कि जो भी धातु रूप होता है लिरिट लकार में उसमें स्यति स्यतः स्यन्ति लगता है। जैसे हम लोग पठ धातु की ही यदि बात करें, यदि आप इसमें देखेंगे तो रूप हो जाएगा पठी स्यति, पठी स्यतः, पठी स्यतः और पठी स्यन्ति बहुवचन में पठी स्यन्ति, ठीक है। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठि, सब में स्यति स्यतः स्यन्ति, किसी भी धातु के साथ स्यति स्यतः स्यन्ति लगता है और जो मूल धातु है सब पठ है तो पठ में ईकार लग करके पठी हो जाता है। उस प्रकार से खाद धातु देखिए तो खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति। हंस धातु देखिए तो हंसिष्यति, हंसिष्यतः, हंसिष्यन्ति, है ना। उस प्रकार से वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, बोलेंगे, है ना, भविष्यत काल के अर्थ में। तो इस प्रकार से स्यति स्यतः स्यन्ति सभी लगभग सभी धातुओं में
आपको लिरिट लकार में भविष्यत काल में ये रूप इस तरह से बनता है, जैसे कि आप लट लकार का आपने पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा सिर्फ ती का प्रयोग होता है, पठती, पठती, तो ती तह अंति, बाकी जो प्रत्यय है वो लट लकार वाला ही देखिएगा मैच करता है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ती ही नहीं लगता है, यहाँ पर स्यति लगता है पूरे का पूरे। ये सारा प्रत्यय जो है स्यति स्यत स्यंति, ये किसी भी धातु के साथ लग करके लिरिट लकार के रूप को अर्थात भविष्यत काल में चलने वाला जो संस्कृत में जो धातु का जो रूप है उसमें ऐसा रूप बनाता है। मतलब कहने का है कोई भी यदि आप वाक्य को भविष्यत काल में संस्कृत में बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी धातु से स्यति स्यत स्यंति जोड़ दीजिए तो वो हो जाता है, लेकिन सभी धातुओं के साथ नहीं। यही कारण है कि यहाँ मैंने दृश्य धातु को लिया है जिसका रूप देखिए पशिष्यति। बहुत बच्चे क्या करते हैं पशिष्यति, चूंकि पश्यति चलता है इसका रूप, लट लकार में पश्यति चलता है तो क्या कर देते हैं बच्चे पशिष्यति इसको कर देते हैं पशिष्यति, है ना। या आपको अशुद्धि संशोधन में भी यदि आप गत वर्षों के प्रश्नों को आप देखें, पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न उसमें इस तरह से देता पशिष्यति कर देता है ना, जानबूझकर, क्योंकि जानता है कि बच्चे तो याद किए हैं कि पश्यति पश्यतः पश्यन्ति दृश्य धातु में, तो लिरिट लकार में भी पशिष्यति पशिष्यत पशिष्यन्ति वो कर देता है और आपको शुद्ध करने के लिए वो दे दिया जाता है। तो वहाँ पर शुद्ध करने के लिए आपको फिर यहीं पर द्रक्ष्यति देना होगा पशिष्यति के जगह पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फायदा पहुंचाते हैं जब आप अशुद्धि संशोधन बनाते हैं तब, या और भी व्याकरण में जहाँ पे आपको कोई अगर आपको डाइवर्ट करना चाहता है तो उस जगह पर, लेकिन इसके रूपों को आपको याद रखना होगा। तो देखिए द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, इसका रूप थोड़ा सा अलग तरह से होता है, मतलब दृश्य धातु से डायरेक्ट जो है द्रक्ष्यति बन जाता है लिरिट लकार में भविष्यत काल में। तो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथो, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, सब में द्र द्र है, अक्ष है आधा, यो में आकर और म मतलब द्रक्ष्यामः। तो अब जो है यदि हम इनके से हटाते हैं, अब इससे संबंधित हम लोग वाक्यों को अब देखेंगे। हिंदी में पहले वाक्यों को लिखते हैं फिर उसको हम लोग संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। पहला एक वाक्य लेते हैं, इसी तरह से लेते हैं, वह चलचित्र देखेगा, देखेगा, ठीक है। बालिका पुस्तक, पुस्तक पढ़ेगी, बालिका पुस्तक पढ़ेगी। ये जो कुछ हमने उदाहरण लिखा है, इन यदि उदाहरणों की हम लोग यदि चर्चा करें कि किस प्रकार से हम अनुवाद हम इस लकार में मतलब लिरिट लकार में भविष्यत काल के अर्थ में किस प्रकार से हम अनुवाद हमें बनाना चाहिए यदि कोई भी वाक्य कहते हैं तो सभी उदाहरण को हम एक एक करके देखते चलते हैं। वह चलचित्र देखेगा, वह का इसी प्रकार से स हो गया, यहाँ हो गया वह का सह। आंसर को मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो सह कर्ता हो गया, वह के लिए चलचित्र कर्म हो गया, तो कर्म के लिए चलचित्रम, चलचित्रम, चलचित्रम हो गया। चित्रम शब्द नपुंसक लिंग है, वैसे भी चित्रम, चित्रे, चित्रानी, और चल पहले लग गया है, समासिक शब्द बन गया है, चलचित्र चलता हुआ चित्र। तो चलचित्र को देखेगा, वह चलचित्र को देखेगा मतलब वह सिनेमा देखेगा या वह सिनेमा देखने जाएगा, इस प्रकार से। तो देखेगा का फिर क्या हो जाएगा, फिर अब देखिए दृश्य धातु का प्रयोग होता है। दृश्य मतलब देखना, यहाँ मैंने इसका हिंदी अर्थ नहीं लिखा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, दृश्य मतलब देखना, जो कि यहाँ धातु में लिख दिया हूँ, तो दृश्य धातु। तो द्रक्ष्यति, देखेगा का हो जाएगा द्रक्ष्यति, ठीक है। चूंकि
देखने के अर्थ में जब भी लिरिट लकार में आप प्रयोग करेंगे तो रूप द्रक्ष्यति ही होगा, दृश्य धातु का। पश्यति लट लकार में होता है, या विधिलिंग में भी पश्येत, पश्यताम, पश्येयुः इस प्रकार चलता है, लेकिन सिर्फ आपको लिरिट लकार में इसका रूप जो है द्रक्ष्यति हो जाता है, द्रक्ष्य हो जाता है। ठीक है। और बाकी तो जैसे लट लकार का जो प्रत्यय लगा हुआ है, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह, वही द्रक्ष्य के साथ जुड़ता चला जाता है। तो हो गया सह चलचित्रम द्रक्ष्यति। अब यहाँ पर द्रक्ष्यति क्यों हो गया? क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो ये कर्ता और क्रिया का संबंध ठीक रखना बहुत जरूरी है किसी भी वाक्य में, तभी आपको फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। यदि यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो भी जाती है तो वो क्षम्य होता है, लेकिन यदि कर्ता क्रिया का संबंध यदि गड़बड़ हो जाता है तो उसमें मार्क्स आपको कोई नहीं बचा सकता है, मार्क्स आपको कटेंगे ही कटेंगे। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट दूसरा देखिए, वे लोग गेंद खेलेंगे। सभी का सभी वाक्य भविष्यत काल में है, तो वे लोग का हो गया ते वे लोग अथवा वे सब। ते कर्ता हो गया बहुवचन में। जैसे आप क्रिया को लिखने के लिए जाइए तो एक बार उलट करके पीछे देख लीजिए कि आपका कर्ता कैसा है, एक वचन में है, द्विवचन में है कि बहुवचन में है, प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है, उत्तम पुरुष में है। उसका जो पुरुष या जो वचन है उसको जरूर देखना चाहिए किसी भी धातु रूप को लास्ट में लिखने से पहले। जैसे कि आप द्रक्ष्यति लिखने जा रहे हैं तो देखिए कि स है कि त्वम है, तब फिर द्रक्ष्यति को लिखिए या द्रक्ष्यामि लिखिए। जैसे अब यहाँ देखिए ते वे लोग हैं, अब गेंद का कंदुकम, गेंद का हो गया आपको कंदुकम, ते कंदुकम। अब खेलेंगे, अब क्रीड धातु है तो क्या हो जाएगा? क्रीडिष्यति, या खेलिष्यति होता तो खेलिष्यन्ति भी दे सकते हैं या क्रीडिष्यन्ति दे सकते हैं, क्रीडिष्यन्ति। ठीक है। क्रीड धातु का रूप क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, इस तरह से इसका रूप चलता है। ठीक है ना। इसके बाद अब नेक्स्ट चलिए तीसरा, थर्ड, तुम विद्यालय जाओगे। तो तुम का हो गया तुम, विद्यालय जाओगे, विद्यालय का विद्यालयम, चूंकि कर्म है तो इसलिए विद्यालय में द्वितीय लगा दीजिएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, विद्यालयम द्वितीय विभक्ति लग गई इसमें, कर्म होने के चलते, चूंकि कर्मणि द्वितीय आपने सूत्र पढ़ा था यदि मेरे पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो तुम विद्यालय, वह विद्यालय को जाता है। इंग्लिश में जहां आप टू का प्रयोग करते हैं, टू प्रीपोजिशन का जहां आप यूज करते हैं इंग्लिश का सेंटेंस बनाने में, वहीं पर संस्कृत का जो है वर्ड विभक्ति जो लगती है वो द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे कहेंगे कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल कहते हैं, गोज टू, गोज के साथ टू लगाते हैं, ही गोज टू स्कूल, है ना। तो वहां पर गोज के साथ टू लगता है स्कूल के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर विद्यालय के लिए को लगता है द्वितीय विभक्ति के अर्थ में। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर विद्यालय को जाता है या विद्यालय को जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय लगाएंगे। तो विद्यालय का रूप बालक की तरह चलाइएगा, बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान, तो बालकम तो विद्यालयम। ठीक है। तो विद्यालयम, और जाओगे का फिर अब करता है तुम, मध्यम पुरुष एक वचन में तुम है, तो इसलिए यहाँ भी क्रिया भी क्या हो जाएगी? मध्यम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। और जाओगे का गम धातु का रूप चलता है लिरिट लकार में, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ये भी आपको थोड़ा सा अलग से याद रखना होगा। गम धातु का रूप जो है वो यहाँ पर हो जाएगा फिर गमिष्यसि, गमिष्यसि, सी हो जाएगा। क्योंकि कर्ता यहाँ पर त्वम है, कर्ता त्वम है, इसलिए यहाँ पर गमिष्यसि लिरिट लकार का रूप आपको गम धातु का, गम मतलब जाना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, या अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ये सभी रूप जो है गच्छ का रूप जो है ये पूरे रूप में आपका चलता है गम धातु का। गच्छ के रूप में लट है, लंग है, लिरिट है या विधिलिंग है। लेकिन यदि आप लिरिट लकार में चले जाएंगे तो लिरिट लकार में गच्छ नहीं होता, गच्छ जो है वो गम में बदल जाता है। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गम धातु का रूप लिरिट लकार में इस तरह चलता है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि लिरिट लकार में किस धातु का रूप कैसे बदलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो त्वम कर्ता चूंकि मध्यम पुरुष में है तो इसलिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सी था तो इसी के अनुसार हमने गमिष्यसि यहाँ कर दिया। फिर मैं का अहम, फल का फलम,
अब केवल कर्ता के अनुसार उस प्रकार से क्रिया को बैठा दीजिए। अब खाऊंगा, खाना क्रिया है, खाना से खाऊंगा बन गया भविष्यत काल के अर्थ में। तो भविष्यत काल के लिए हम कौन सा रूप लगाएंगे? लिट लकार का। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन में अहम है, मैं के अर्थ में, है ना। खाऊंगा खादिष्यामि, खादिष्यामि, खाऊंगा। खादिष्यति, खादिष्यति, खादिष्यत, खादिष्यन्ति, खाद धातु का रूप चलाएंगे तो इस तरह से चलेगा। खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्याव, खादिष्याम। जैसे दृक्ष का है उसी प्रकार से यहाँ पर आप दृश्य का बैठा दीजिए, खाद का बैठा दीजिए, हंस का बैठा दीजिए, इसी तरह से रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा खादिष्यामि अहम के अनुसार, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन में अहम है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया यदि आप देंगे खाद धातु का, तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा खादिष्यामि, खादिष्यामि। क्योंकि जब रूप चलेगा तो खादिष्यति, खादिष्यत, खादिष्यन्ति चलेगा। आगे आइए, हम दोनों का आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम वयम। तो आवाम द्विवचन में है इसलिए दो का अर्थ निकलता है, मैं एक वचन में है तो एक का अर्थ निकलता है। तो हम दोनों, तो आवाम कार्य का कार्यम, कार्य का संस्कृत कार्यम ही होता है, नपुंसक लिंग शब्द है। करेंगे, अब करेंगे का मूल धातु, करना का मूल धातु क्री है, क्री मतलब करना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, लट लकार में इस तरह से रूप चलता है। और यदि इसको आप लिट लकार में चलाएंगे भविष्यत काल में क्रिया को ले जाने के लिए, तो करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति रूप होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको करता है आवाम, तो यहाँ पर द्रक्ष्यावह, तो करिष्यावह, यहाँ हो जाएगा करिष्यावह, ठीक है। यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। तो आवाम द्विवचन में है, उत्तम पुरुष के द्विवचन में, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा करिष्यावह। यही मैं कह रहा था, जैसे हम करिष्यावह लिखने जाएंगे तो एक बार लिखने से पहले पीछे उलट करके देख लेना है कि इसका कर्ता कैसा है, अहम है कि आवाम है कि त्वम है कि कोई संज्ञा है। तो उस तरह से उसके रूपों को जिस पुरुष जिस वचन में है उसी पुरुष के उस वचन में उसको क्रिया को आपको ले जाना है। यदि शब्द रूप है तो सिर्फ उसका कर्ता रहेगा, तो कर्ता के अनुसार क्रिया को आपको अरेंज करना है। कर्म, करण इत्यादि के अनुसार तो क्रिया चलेगी ही नहीं। जब भी क्रिया का रूप होगा, धातु रूप चलेगा, तो कर्ता के अनुसार ही चलेगा। अब चलिए लास्ट इसमें बचा है बालिका पुस्तक पढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर सह तौते कहीं कुछ नहीं है, एक नाम आ गया बालिका, है ना। तो बालिका के लिए फिर क्या करेंगे? यहाँ तो बालिका दिया हुआ नहीं है, तो ये जो थर्ड पर्सन जो बालिका क्या है? संज्ञा है, नाम है। तो संज्ञा या नाम है तो उसके लिए हम लोग प्रथम पुरुष में रखते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, सह हो, सा हो, या फिर कोई भी शब्द रूप हो, जैसे देव हो गया, बालक हो गया, या बालिका है ना, ये सब। तो ये सब रूप भी जो है यहाँ पर चलेगा। तो बालिका, बालिके, बालिका सिर्फ कर्ता वाला चलेगा अन्य पुरुष का। चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आप यदि इंग्लिश में भी पढ़े होंगे तो वहाँ भी ही, सी, इट, नेम्स सब आता है, तो वही चीज़ यहाँ भी सेम है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल हो, बहुवचन हो या द्विवचन हो, संस्कृत में चूँकि 3 वचन हो जाते हैं, इंग्लिश में तो 2 ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग तीनों वचनों की चर्चा करेंगे। तो वे दोनों, अगर देव है तो एक देव, 2 देव, बहुत सारे देव, बालिका तो एक बालिका, 2 बालिका या सही बालिकाएं, इस प्रकार से। तो यहाँ बालिका एक वचन में है, तो बालिका का बालिका ही हो गया, क्योंकि बालिका का रूप लता की तरह चलेगा, आकारांत है। लता, लते, लता, तो बालिका, बालिके, बालिका। अब पुस्तक का पुस्तकम, पुस्तकम का पुस्तकम हो गया। अब पढ़ेगी, तो पढ़ेगी का फिर पठ धातु का आपको लिट लकार में लेकर के रूप जाना होगा, और कहाँ पर? प्रथम पुरुष के एक वचन में। चूंकि शब्द रूप इसी फॉर्मेट में आता है। कोई भी आप शब्द रूप जो 7 विभक्तियों में आप याद करते हैं, तो 7 विभक्तियों का जरूरत कर्ता के लिए नहीं होता है, सिर्फ पहला वाला, जैसे बालका, बालको, बालका, तो सिर्फ यही कर्ता के रूप में यूज होगा। तो यहाँ पर बालिका है, कर्ता है, तो बालिका एक वचन में, बालिका, बालिके, बालिका, इस तरह से होता। तो बालिका एक वचन में है, तो इसलिए क्रिया भी क्या हो जाएगी? एक वचन में हो जाएगी, और पठ धातु का लिट लकार में हो जाएगी, जो कि आपको वाक्य को ले जाना है कहाँ पर?
भविष्यत काल के अर्थ में लिट लकार में ले जाना है, तब आपको कर्ता के अनुसार जो है क्रिया को यहाँ आपको बैठाना होगा। तो हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यति। बालिका पुस्तकम पठिष्यति, बालिका पुस्तक पढ़ेगी। पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानी की तरह इसका रूप चलता है। तो इस प्रकार से आपने इस क्लास में क्या देखा कि सारे जो वाक्य हैं, यदि आप लिट लकार में बताना चाहते हैं तो किस तरह से हमको कर्ता को अपनी क्रिया के साथ एडजस्ट करना चाहिए, किस किस रूप में कर्ता है तो किस किस रूप में क्रिया होनी चाहिए, तो इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी धातु रूप को मुख्यतः देखेंगे तो सभी के सभी का रूप लिट लकार में एक ही जैसा होता है। कुछ ऐसा रूप होता है जो थोड़ा सा भिन्न होता है, जैसे दृश्य हो गया या घ्रा धातु है, घ्रास्यति, घ्रास्यत, जिघ्रति चलता है लट लकार में। इस प्रकार से और भी कई धातुएं हैं जिनका रूप आपको इसमें मिलता है। अभी तो हम लोग जिन धातुओं की चर्चा कर रहे हैं सिर्फ ये प्रश्नपदी क्या है, इसी प्रकार से आत्मनेपदी की भी धातुएं होती हैं, है ना। तो उसे भी हम चर्चा में लाएंगे, क्योंकि जब हम वो लोग वाच्य के अकॉर्डिंग जब ये अनुवाद करेंगे सीखेंगे तब। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपका हम लोग नेक्स्ट रूप को धातु रूप के साथ वाक्य को सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू लगातार आप देखते रहें और देखते ही होंगे, ताकि आप अधिक से अधिक इन चीज़ों को पूरा क्रम वाइज सीखते चले जाइए। मेरा यही अपेक्षा है आप लोगों से कि सारे वीडियो को क्रम वाइज देखिए और डेप्थ इस विषय में आप अच्छी तरह से पकड़ अपना बनाएं, डेप्थ बनाएं, ये ज़रूरी होता है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे भेंट होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।